रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। वीकेंड था, बड़े लंबे चौड़े टाइम के बाद मुझे कुछ टाइम अपनी ज़ात के लिए मिला था। आज आई हैड प्लान कि मैंने आज कोई वीलॉग नहीं करना, आज मैंने कोई काम नहीं करना, ऑफिस से भी छुट्टी है, सो मुझे डिजिटल मीडिया से भी छुट्टी चाहिए। बट आई वाज सिटिंग समवेयर, तो मुझे कुछ दोस्तों ने क्लिप्स भेजे हुए, ट्विटर के ऊपर लिंक्स थे कि जी अज़हर मशवानी के बारे में क्लिप्स, और फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज एंड JUIF की कुछ ट्वीट्स एंड एवरीथिंग। सो आई वॉन्टेड टू स्पीक अबाउट दैट। अज़हर, मैं पहले भी उसका तज़किरा कर चुका हूँ, मुझे दोबारा तज़किरा इसलिए करना पड़ रहा है कि बहुत सारे लोग जो अज़हर को जानते भी नहीं थे, वो हमारे सीनियर्स बज़ाहिर जो बड़े मंजे हुए सहाफ़ी हुआ करते थे, और अब वो पता नहीं क्या बन गए हैं डिजिटल मीडिया की रेस में आकर। वो इस लेवल का घटिया प्रोपोगंडा कर रहे हैं अज़हर मशवानी को लेकर कि जी वो डॉक्टर कोई कसूरी वाला ट्विटर के ऊपर अकाउंट था जो फ़ौज मुखालिफ बोलता था, वो अज़हर चलाता था। कुछ इस तरह के और अकाउंट्स थे, वो उससे मंसूब किए जा रहे हैं एवरीथिंग। पहले तो आई कैन एश्योर यू, जितना मैं अज़हर को जानता हूँ, मैंने पहले ये बता चुका हूँ कि मैं कैसे जानता हूँ। अज़हर को CM ऑफिस से मेरा ज़्यादा ताल्लुक उससे बना कि तब वो फोकल पर्सन टू CM था, और तमाम मसाइल जो ट्वीट्स होती थी, फेसबुक के होते थे, जो शोज़ में से मेरे क्लिप्स होते थे, उनके ऊपर जो एक्शन होता था डिजिटल मीडिया के थ्रू, वो अज़हर की जिम्मेदारी होती थी, एंड ही ऑलवेज डिड ब्रिलियंट जॉब। तो उसके बाद एक दो वाक़यात मैं आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, बुज़दार गवर्नमेंट है, और नून लीग के कुछ साहिबान जो आज अज़हर की ज़ात को लेकर बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मुझे इन्होंने ट्विटर के ऊपर DM किया कि साकिब भी फ़लाँ मेडिसिन नहीं मिल रही, कैन यू हेल्प अस। मेरे पास तो एक ही तरीकाकार था एट दैट टाइम कि यार जो डिजिटल मीडिया के लोग थे, वो मैं अज़हर को, मैंने एक दो दोस्तों को हेल्थ मिनिस्ट्री में भी कॉल किया, उन्होंने कहा यार वी कैन नॉट हेल्प यू। मैंने फिर अज़हर को उसी तरह वो ट्वीट उठाई और मैंने अज़हर को भेजी, मैंने कहा यार हेल्प है। उसने नहीं पूछा, दो ही न्यू इवन एट दैट टाइम कि वो साहब जो थे वो PMLN के डिजिटल मीडिया से थे, उनका ताल्लुक था। उसने कहा आधे पौने घंटे के बाद ही कॉल्ड मी, आपकी जी मेडिसिन अरेंज हो गई है, तो थोड़ी देर में मिल जाएगी। इसी तरह एक और साहब थे, वो भी डिजिटल मीडिया के, PMLN के डिजिटल मीडिया के। मुझे उन्होंने तब कांटेक्ट किया कि जी मेरी वालदा जो हैं वो यहाँ पर सिर्फ जो ये हार्ट का हॉस्पिटल लाहौर के अंदर वहाँ पर हैं, और डॉक्टर्स जो हैं वो उनको चेक नहीं कर रहे। तो मैंने कहा यार दिस इज़ वेरी रॉन्ग, हर बंदे का हक है। लेकिन वो बाद में पता चला कि जी लाइन जो थी वो स्विच करना चाहते थे, मतलब उनका नंबर बाद में आना था, और वो चाहते थे कि जी मेरी मदर क्रिटिकल है तो इनका ट्रीटमेंट पहले कर लिया जाए। तो फिर उस टाइम के ऊपर भी मैंने अज़हर को रिक्वेस्ट की, तो उसने मुझे बाद में बताया, उसने कहा कि भी आई कैन नॉट हेल्प यू विद दैट, क्योंकि इनका नंबर बहुत बाद में आता है। व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम पोल करके तो इनका प्राइवेट इलाज करवा सकते हैं, 5-10 हज़ार आप डालें, 5-10 हज़ार इस तरह मिला के हम कर लेते हैं। अज़हर एक चार्टेड अकाउंटेंट है नाज़रीन, और जो उससे अकाउंट मंसूब किए जा रहे हैं, अगर तो वो रियलिटी है, मैं फिर से कहूँगा, अफवाज पाकिस्तान, कोई भी गवर्नमेंट किसी के ऊपर प्रोपोगेंडा करना कि गलाजत फेंकना, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। इससे गलत कोई हरकत नहीं हो सकती। अगर वो रियलिटी है जो कि लोग कोट कर रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रुप, कुछ चंद 3-4 लोग जो उस पर प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, तो फिर इसके ऊपर इतना प्रोपोगेंडा करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर अज़हर मशवानी इसमें गिल्टी था तो स्ट्रेट अवे FIA को पकड़ना चाहिए था, और उनको कहना चाहिए भाई हमने पहले साबित किया है कि ये अज़हर ग्रुप चलाता है, ये अज़हर ट्विटर हैंडल चलाता है और फेसबुक पेजेस चलाता है, तो ऐसे अज़हर को फाड़ लिया। मतलब बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इसके ऊपर ये है कि आपने एक बंदा गायब रखा हुआ है, वो अभी तक सामने नहीं आया, FIA उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, पुलिस उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रही, वो कहते सानू पता ही नहीं। सो ये बेसिक जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है। एलिगेशन ये है, एलिगेशन ये नहीं है कि अज़हर को बड़ा हाजी नमाजी और हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं जस्टिफाई कर रहे हैं। कोई इल्ज़ाम है, इन्वेस्टिगेट कीजिए और हमें बताइए, सारी कौम को साबित करके बताइए। क्योंकि जिस तरह आपने इमरान रियाज साहब पे, सदीक जान साहब के ऊपर, बाकी फवाद चौधरी साहब के ऊपर, गिल साहब के ऊपर, चलो गिल साहब वाला केस भी ज़रा साइड पर कर दीजिए, तो जिस तरह इन लोगों के ऊपर आपने बहुत कुछ साबित कर लिया ना, इसी तरह अज़हर मशवानी साहब के ऊपर भी साबित करके दीजिएगा। आई एम हर्ट कि आप वीकर मोमेंट के अंदर जब एक सियासी जमात को रगड़ा लग रहा है, उसमें बहुत क्रेडिबल लोग जो समझे जाते रहे कि ज़माने में क्रेडिबिलिटी इनको क्या होनी है बेचारों की, ये लोग एक उस बंदे के ऊपर प्रोपोगेंडा कर रहे हैं कि जो जिसके बारे में आप लोग जानते ही कुछ नहीं हो। आप लोग जानते हो, आप जरूर प्रोपोगेंडा भी करो। आप में से कोई बंदा अज़हर मशवानी को नहीं जानता था, सिर्फ यह जानते थे ट्विटर के उत्ते मुंह तोड़ जवाब देता सी, थोड़ा बोल्ड था, आप बकवास करते रहो, आपको उसी टोन में आपको जवाब दे देता था। तो खैर वक्त बदलेगा। वो मैं तो हमेशा से क्या करता हूँ दोस्तों को कि अगर नून लीग इक़्तिदार में आ गई, और उस टाइम में आ गई कि जब कोई सोचता भी नहीं था कि नून लीग भी कभी इक़्तिदार में आ सकती है, तो दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस यूनिवर्स। बहरहाल मुश्किल वक्त है, तहरीक इंसाफ का गुजर जाएगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज वो फवाद चौधरी साहब की ट्वीट आपने देखी होगी,
उसके ऊपर बड़ा लेक्चर दिया गया आसमा शराजी साहिबा की जानिब से भी, बाकी लोगों की जानिब से भी। ठीक है, चलें, आपको लगा कि वो गैर इखलाकी औरत से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, वो अल्फाज थोड़े सख्त थे, तो आप सबने लेक्चर दिया, बहुत अच्छी बात है, मैं आपसे मुत्तफिक हो जाता हूँ, लेट से आई एग्री टू यू। एट द सेम टाइम उसके बाद एक और क्लिप मैंने देखा है, मरियम औरंगजेब साहबा उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई कह रही है, जलसे के ऊपर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, जो कल का तहरीक इंसाफ का जलसा था। पहले तो अगर जलसा फ्लॉप था तो आप हर बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हो? लेट इट बी, फ्लॉप जलसा दीजिए, सानू की फर्क पैंदा, लोग नहीं निकले उसके बाद, ठीक है जी छड़ दो, वो कोई 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस तुझे ठोक दिया, नहीं तो हार दे दिन यार, और उसी जलसे के ऊपर ठोक दिया आप लोगों ने सबने। मरियम औरंगजेब साहिबा फरमा रही हैं कि जी ये 10 नुकाती एजेंडा इमरान खान कल के जलसे में डिस्कस करता रहे, तुम्हें 10 चपेड़े मारनी चाहिए। ये खातून जो वज़ीर है वो बात कर रही हैं एक साबिका वज़ीर आज़म के बारे में। इमेजिन, जो एज में भी बड़ा है, मनसब में भी बड़ा है, रुतबे में भी बड़ा है, इज़्ज़त में बड़ा है, कद में बड़ा है, हर लिहाज से वो शख्सियत में बहुत बड़ा है, हर लिहाज से वो इन खातून से बहुत बड़ा है, और ये खातून उनके बारे में बात कर रही है कि तुम्हारे मुँह पे 10 चपेड़े मारनी चाहिए। इसके ऊपर किसी ब्रिगेड को, किसी इखलाकी स्कूल को, किसी इखलाकियात का दर्स देने वाली किताब में से किसी बंदे ने कोई पन्ना पकड़ कर खोल कर नहीं दिखाया मरियम बीबी को कि मरियम औरंगजेब साहबा आप गलत कर रही हैं, दिस इज़ रॉन्ग। अब इसके ऊपर क्या क्या कहा क्या जा सकता है? मुनाफकत, मफाद, प्रोपोगंडा, ग्रुप्स, टोले, ज़ाती मफादात, यही अगर यकीन मानने की इन्होंने कहा होता ना, किसी ने शहबाज गिल ने और फवाद चौधरी ने कि मरियम नवाज साहबा को या नवाज शरीफ सबको 10 चपेड़े मारनी चाहिए, ओए होए 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 होए, थरतली पे आ गई होनी सी हुण तक, हर चीज़ उत्ते थल्ले हुई पी होनी सी, पूरा पाकिस्तान जो डिजिटल मीडिया तो हिलाता होना सी लोगों ने। लेकिन जस्ट बिकॉज के ये इमरान खान साहब के बारे में बात थी, मरियम औरंगजेब साहिबा बात कर रही थी, तो इसका जवाब देना लोगों ने मुनासिब नहीं समझा। ये हैं वो इखलाकियात के परखची उड़ाती हुई सियासत कि जो हमें यहाँ पर लेकर आ गई है। मैं इसमें एक को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगा, बहुत सारी सियासी जमातें, बहुत सारे लोग, तमाम इसके मुर्द इल्ज़ाम ठहराए जाने चाहिए, लेकिन तराजू एक सा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए चीज़ों के अंदर। अगर बैलेंस नहीं रखेंगे तो दैट इज़ हाउ थिंग्स वर्क। इसी के साथ थोड़ा सा वो जमीयत उलमा इस्लाम की वो ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड है, जिसके ऊपर मैंने ट्वीट देखी है कि तितलियाँ और यूथिये और ये साहिबान जो हैं ये इस्लाम का झंडा उठाए फिर रहे हैं। ये कहते हैं कि इस्लाम जो है पाकिस्तान में वो हमारी वजह से बचा हुआ है, हम इस्लाम की तरबियत और तालीम करते हैं पाकिस्तानियों की, हम उलमाए कराम हैं, हम दीनी सियासी जमात हैं। ठीक है, आप कोई भी मंशूर रखिए, आप कोई भी आइडेंटिटी रखना चाहें, वो आपका हक़ है सियासत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ये आज़ाद मुल्क है बज़ाहिर, लेकिन ये ज़ुबान उलमाए दीन और अगर दीन के जो प्रचार करने वाले लोग हैं उनकी ये ज़ुबान है, तो बस फिर की क्या जा सकता है? दैन देयर इज़ नथिंग आई कैन से, दैन फिर अल्लाह हाफिज़ इस मुल्क का। और फिर वो तमाम लोग जो इमरान खान को डिफेंड करते हुए लिमिट्स क्रॉस करते हैं, फिर हम उनको गलत नहीं कह सकते। एटलीस्ट इस तमाम ये दो आज की एपिसोड, 2-3 एपिसोड जो है ना, इनके बाद तो कम अज़ कम मैं गलत नहीं कहूँगा, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड सबको गलत कहिए। तहजीब, शाइस्तगी, बेहतरी की बहुत ज़रूरत है हमारी सियासत में। एट वंस सफोकेशन इतनी बड़ी है, फ्रस्ट्रेशन इतनी बड़ी है कि उसके अंदर चीज़ें बहुत गुडमुड हो गई हैं। और एंड में अज़हर मशवानी के बारे में फिर से, ये तमाम लोग जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं इनमें से कोई बंदा उसको जानता नहीं था। ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं, यूट्यूब के व्यूज़ कह लीजिए, फेसबुक के व्यूज़ कह लीजिए, या अपनी दोबारा से कोई स्टैंडिंग बनाने के लिए कह लीजिए, आप लोग उसको नहीं जानते थे। और अगर ये चीज़ें जो आप इल्ज़ामात उसके ऊपर लगा रहे हैं, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर, इसको साबित करवाइए और उसको पेश करवाइए। आप इन इल्ज़ामात के साथ ही मैं कहता हूँ कम से कम उसको पेश करवा दीजिए, उसके अहल खाना को, उसकी सियासी जमात को, उसके दोस्तों को। उनमें से मैं भी एक हूँ जो कंसर्न है, लोगों को पता चल जाए कि यार ही इज़ सेफ, ही इज़ इन कस्टडी ऑफ पुलिस, ही इज़ इन कस्टडी ऑफ FI और वट एवर। तो आप ही तमाम लोग जो इल्ज़ामात की बौछाड़ कर रहे हैं, बंदे बनो, मर्द बनो, थोड़ा इस गलत भी रौला पाओ कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, पाकिस्तान के आइन और कानून की वायलेशन है कि आप उसको कोर्ट्स के सामने प्रेजेंट नहीं कर रहे। बहरहाल एंड में फिर आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट एनीथिंग टुडे, आई जस्ट वांटेड टू रिलैक्स, बट क्या करें, कुछ चीज़ें आती हैं कि खून खोलता है, फिर बंदा यू वांट टू टॉक अबाउट दैट एंड आई हैड टू टॉक अबाउट इट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।